श्रीभ्यः। जय श्री ओम नमः श्रीभ्यः। ओम नमः श्रीभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो योगीशवसाहूढं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जय धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं विधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम्। अपनी चर्चा थोड़ा सा लेट हो गए हैं। कल से जो टाइम रहेगा और लगभग टाइम यही 8:30 का ही रहेगा। आध घंटे अब लेट करेंगे थोड़ा सा। अपनी चर्चा जो है गुण स्थान विवेचन के प्रथमान योग के पक्षपाती, द्रव्यन योग के पक्षपाती, चरणन योग के पक्षपाती की चर्चा हो गई थी। अपनी जो चर्चा है वह चर्चा शब्द शास्त्र का पक्षपाती के ऊपर चल रही थी। उसमें कहा गया था कि यदि व्याकरण, न्याय, शब्दकोश, अलंकार शास्त्र, काव्य शास्त्र का यदि ज्ञान किया जाए तो अन्य शास्त्रों का ज्ञान अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि इन शास्त्रों को पढ़ने से पंडितपना प्रकट हो जाता है। और इस शास्त्र के अभ्यास से तो एक इसी का ज्ञान होता है, पंडितपना विशेष प्रकट नहीं होता। अतः शब्द शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। कह रहे थे कि केवल आपने जो गुणस्थान की जो बात चल रही है, केवल गुणस्थान की चर्चा करने मात्र से तो केवल एक विषय का ज्ञान होगा, परंतु जब आप न्याय के ग्रंथ पढ़ेंगे, कोश पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे, काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको तो पंडितपना प्रकट हो जाएगा। और इस एक कर्णन योग के ग्रंथ से तो आपको एक ही बात का ध्यान रहेगा, केवल आप एक ही विषय को जान पाएंगे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा, यदि तुम लोक में पंडितपना कहलाना चाहते हो, यदि तुम लोक में पंडित बनना चाहते हो तो उन्हीं शास्त्रों का अभ्यास करो। भाई तुम्हें मना थोड़ी किया है, जिसमें तुम्हारा पंडितपना दिखे वह पढ़ो। और यदि आप अपना आत्महित करना चाहते हो तो जैन ग्रंथों का अभ्यास करने योग्य है। भाई यदि आपको पंडितपना ही दिखाना है तो आप अलंकार, काव्य शास्त्र के ग्रंथ पढ़िए, समझ गए। और यदि आपको अपना आत्महित करना है, अपना कल्याण करना है, तो कल्याण करने के लिए तो आपके लिए ये जैन ग्रंथों का अभ्यास जरूरी है, क्योंकि जैनी तो जीव तत्वादि को जान निर्ग्रंथ निरूपण करते हैं जीव तत्व का, हैं, और उन्हीं का अभ्यास होने पर वो अपने आप को पंडित मानेंगे। भाई पंडित तो वही मानेंगे जो जैन तत्व को पढ़ेगा। अन्य तत्वों को पढ़ने वाले को यहाँ पर कार्यकारी नहीं है, ऐसी बात कह रहे हैं। अब इतनी तो अपनी बात हुई थी कल। आज अपन को जो बात करनी है वह बात दूसरी है। प्रश्न 21 नंबर का है। कह रहे हैं, वह कहता है कि जैन ग्रंथों के विशेष ज्ञान होने के लिए व्याकरण का अभ्यास करता हूँ। कहने लगे कि मैं तो जैन ग्रंथों को पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए जैन ग्रंथों को पढ़ने के लिए ये अभ्यास करता रहता हूँ। अन्य शास्त्रों को, व्याकरण के ग्रंथों को पढ़ता हूँ और व्याकरण के ग्रंथों को पढ़ने में मैं रुचि उत्पन्न करता हूँ। तो कह रहे हैं, उत्तर का ऐसा है तो भला है। क्या लिखा वहाँ? ऐसा है तो भला ही है।
किंतु इतना है कि जिस प्रकार चतुर किसान अपनी शक्ति के अनुसार हलादिक द्वारा खेत को अल्प बहुत संभाल कर बीज बोते हैं तो उसे फल की प्राप्ति होती है। समझ गए ना कि जैसे कोई किसान होता है और किसान भी मतलब अपने खेत को बराबर जो रूप से जोतता है और जोत करके जब समय आता है तो उसमें बीज डाल देता है, और बीज डालने से क्या होता है, वह समय पर उसको फसल आ जाती है। उसी प्रकार यदि तुम अपनी शक्ति के अनुसार व्याकरण आदि का अभ्यास से बुद्धि को अल्प बहुत संभाल कर जितने काल तक मनुष्य पर्या और इंद्रियपना प्रबल है उतने समय में तत्व ज्ञान के कारण जो उनका अभ्यास करोगे तो तुम्हें सम्यक आदि की प्राप्ति हो जाएगी। भाई तुम्हें जितनी व्याकरण की आवश्यकता है आप उतनी व्याकरण को पढ़िए, समझ गए, और उतनी व्याकरण को पढ़ने के बाद में अपना तत्व के प्रति अपना अभ्यास लगाइए, तब तो ये कार्य सार्थक है। नहीं तो जिस प्रकार किसान यदि वह अपने खेत को साँचता रहे संवारता रहे, समझ गया, और उसमें समय पर बीज नहीं डाले तो उसको फल की प्राप्ति नहीं होती है। उसी प्रकार से यदि तुम अपनी पूरी बुद्धि इन्हीं शास्त्रों के यानी कि व्याकरण हैं, काव्य शास्त्र है, कथा साहित्य है, इनको पढ़ने में यदि आपने पूरी बुद्धि लगाते रहे और तत्व के जो ग्रंथ हैं, समझ गए ना, और तत्व के ग्रंथों का आपने अभ्यास नहीं किया और आपको सम्यक्त्वादि की प्राप्ति नहीं हुई तो आपके द्वारा जो ग्रंथ हैं, जो आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वो पढ़ने के लिए कारगर नहीं है, फिर उन ग्रंथों का कोई मूल्य नहीं है। यदि आप वास्तव में अपने जीवन को यदि संभालना चाहते हो, यदि अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत आवश्यकता है। किस चीज़ की बहुत आवश्यकता है कि भैया उतना ही शास्त्राभ्यास करो, उतना ही ग्रंथ अभ्यास करो जितनी तुम्हें आवश्यकता है। मूल तो आपको अपना आत्मा का हित करना है, तो आत्मा के हित जिसमें हो ऐसे शास्त्रों का अभ्यास करो, ऐसे शास्त्रों को पढ़ो, समझ गए ना। और तो बाकी के शास्त्रों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा इस काल में अपनी आयु जो है वह आयु बहुत कम है। अपनी आयु कितनी है? बहुत कम है। आयु कम है, बुद्धि आदि है, वह बुद्धि आदि भी कम है। इसी प्रयोजन मात्र अभ्यास करना, समझ गए ना, कि भैया हम तो अपने व्याकरण के द्वारा पढ़ेंगे, हम तो इसके द्वारा पढ़ेंगे, व्याकरण शास्त्र का ज्ञान करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। यदि आप केवल इसी रूप में यदि अभ्यास करते हैं, शास्त्र का तो पार है नहीं। और सुन, कुछ जीव व्याकरण आदि के ज्ञान के बिना भी तत्वोपदेश रूप भाषा शास्त्रों के द्वारा वह उपदेश सुनकर सीखने में भी तत्वज्ञानी हो जाते हैं। कह रहे हैं कि अपना जो समय मिला है वह समय अपन को बहुत कम मिला है। बहुत कम समय मिलने के कारण से इस जीवन में जितना भी हो अपन को व्याकरण आदि का उतना ज्ञान चाहिए जितना कि अपना जिनवाणी को पढ़ने के लिए सहायक हो। कह रहे हैं कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक व्याकरण को पढ़ा ही नहीं, समझ गए, और व्याकरण आदि को काव्य शास्त्रों को पढ़े बिना ही और उनके लिए सम्यक्त्व आदि की प्राप्ति हो गई। इसलिए भैया जितनी आवश्यकता है उतना तो कर, समझ गए। क्यों? क्योंकि तेरे पास समय बहुत कम है, और समय कम होने के कारण से तू यदि ज़्यादा वो करेगा, अन्य ग्रंथों को पढ़ेगा, तो तेरा पूरा समय उसमें निकल जाएगा। हैं, पूरी व्याकरण पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा, और बाद में क्या होगा कि तेरी इंद्रियां इत्यादि जो हैं शिथिल हो जाएंगी, हैं, पढ़ने में रुचि नहीं होगी, और इस प्रकार से तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। इसलिए भैया जितनी देर तक जितनी व्याकरण आदि की आवश्यकता होता है उतनी तो कर, बाकी और करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कई जीव केवल व्याकरण आदि के ही अभ्यास में जन्म गंवाते हैं और तत्वज्ञानी नहीं होते हैं। ऐसा भी देखा गया कि केवल व्याकरण पढ़ते रहे। काय के लिए व्याकरण पढ़ रहे भैया? जैन शास्त्रों को समझने के लिए। कितने साल हो गए व्याकरण पढ़ते पढ़ते? 70 साल हो गए व्याकरण पढ़ पढ़।
अब कितने साल रह गए, 2-4 साल रह गए हैं। ऐसा भी नहीं हो कि भाई तुम व्याकरण आदि के ग्रंथों को पढ़ते रहो, समय चला जाए और तुम्हें जिनवाणी की बात सुनने में समझने में नहीं आए और तुम जिनवाणी वगैरह की बात नहीं सुन पाओ। इसलिए जिनवाणी की बात को समझना बहुत जरूरी है, तत्व ज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। बिना तत्व ज्ञान के जाने अपन को सही मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। और हर चीज को जानो तो उसके पीछे अपना हित, आत्मा का हित जो है उस हित को रखो। आप कोई सी भी बात जानो, आप पूजन करो तो उसमें भी अपने आत्मा का हित रखो, भैया हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है इसलिए मैं पूजन कर रहा हूँ। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करो तो उसमें भी यही बात विचार रखो कि हमें तो अपना आत्मा का हित के लिए हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर रहे हैं। मतलब हर चीज़ में यदि जिसमें आत्मा का हित नहीं हो, विषयों का पोषण हो, उस चीज़ को छोड़ दो, उस चीज़ को करने के लिए आवश्यक नहीं है। अपना को आत्मा का हित जिसमें हो उसको करो। कह रहे और सुनो, व्याकरण आदि का अभ्यास करने से पुण्य उत्पन्न नहीं होता। आपने व्याकरण को पढ़ा तो व्याकरण पढ़ने से आपके पुण्य नहीं है, किंतु धर्मार्थी होकर जिनवाणी को समझने के लिए, समझ गए ना, यदि तुम व्याकरण का अभ्यास करते हो तो किंचित पुण्य है। कितना पुण्य है? किंचित। किस लिए? कि जिनवाणी को पढ़ने के लिए आपने थोड़ा बहुत जो कार्य किया, जिनवाणी को समझने के लिए व्याकरण का अभ्यास किया, तो उससे किंचित पुण्य होता है। वैसे तो कह रहे हैं कि पुण्य होता ही नहीं है, व्याकरण को पढ़ने से कोई पुण्य नहीं होता है, कह रहे हैं कि तत्वोपदेशक शास्त्रों के अभ्यास से सातिशय महान पुण्य उत्पन्न होता है। तत्वोपदेशक, तत्व का जिसमें उपदेश हो, सम्यक दर्शन का जिसमें उपदेश हो, समझ गए ना। देखो कोई सा भी हो, चाहे वह प्रथमान योग हो, प्रथमान योग की कहानियों में भी हम देखते हैं कि कोई राजा होते हैं, महाराजा होते हैं, अंत समय वो सारा राजपाट छोड़ कर के और अपने तत्वोपदेश में, तत्व की महिमा में समा जाते हैं। चरणान योग के ग्रंथ देखो तो सबसे पहले आपको सबसे पहला अधिकार मिलेगा सम्यक दर्शन अधिकार। क्यों? बिना सम्यक दर्शन के कोई भी कार्य आपका ठीक नहीं है। चाहे आप रत्नकांड सब का चार पढ़ लो, चाहे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ लो, चाहे कोई सा भी जो भी श्राव का चार होगा, उस श्राव का चार में पहला अध्याय सम्यक दर्शन अधिकार होगा। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना पूजा पाठ, स्वाध्याय, व्रत, नियम, उपवास जो भी हैं सब निरर्थक हैं। क्योंकि उसमें आपकी रुचि आत्मा के हित में नहीं है। आप तो मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, विषयों का पोषण करने के लिए यदि पूजन कर रहे हैं तो आपका हित नहीं है। और यदि आप अपने आत्महित के लिए कर रहे हैं तो उसमें आपका आत्मा का हित है। पूजन करो तो पूजन करते समय भाव आत्मा के हित के आना चाहिए। किसी से मिलो भी तो भैया आत्मा का हित है तो उससे बात करो। विषयों के पोषण की ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। विषयों की जहाँ पर विषय मिले वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा भैया तत्व उपदेशक शास्त्रों के अभ्यास से सातिशय पुण्य का बंध होता है। समझ गए ना? अतिशय पूर्वक मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति में साधक है। इसलिए भला तो यही है कि ऐसे तत्वोपदेशक शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार शब्द शास्त्र आदि के पक्षपाती को इस शास्त्र के सन्मुख किया। इस प्रकार से जो शब्द शास्त्र का जो पक्षपाती था उसको पकड़ करके इस शास्त्र के सन्मुख खड़ा कर दिया। क्या देखो, आपको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जिन मार्ग का जो उपदेशक हैं, जो सच्चे मार्ग के उपदेशक हैं, ऐसे शास्त्रों को पढ़ने से हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा यश, हमारा सब कुछ होता है। क्यों? जो सम्यक दृष्टि होते हैं, सम्यक दृष्टि को इसकी चाय नहीं होती है और उनकी यश कीर्ति का उदय होता है। और जिसको चाय होती है उसका उदय नहीं होता है। फिर कहते हैं, अब देखो शास्त्र का पक्षपाती हो गया। अब कह रहे हैं 22वां प्रश्न है कि अर्थ धन का पक्षपाती कहता है। जो धन वाला है ना, धन जिसके पास में रोकड़े हैं,
वह वाला पक्षपाती कहता है कि इस शास्त्र का अभ्यास करने से क्या होता है। भाई ये करणानुयोग के शास्त्र पढ़ने से, ये गुणस्थान आदि के पढ़ने से क्या होता है? सब कार्य तो धन से होते हैं, बिना धन के कोई कार्य होता ही नहीं है। धन से ही प्रभावना होती है, और धनवान के निकट अनेक पंडित आकर के रहते हैं, अन्य सभी कार्य की सिद्धि होती है। अतः धन पैदा करने का उद्यम करना चाहिए। बिना धन के कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पंडित धनी व्यक्तियों के पास में रहते हैं, समझ ना। इसलिए वह प्रभावना, धर्म की प्रभावना जो होती है वह बिना धन की होती नहीं। अतः जो धन जिसके पास में है वह धन पैदा करने का उद्यम करना चाहिए। शास्त्रों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं। तो कहते हैं अरे पापी, क्या कहा? अरे पापी, धन कुछ अपना उत्पन्न किया तो होता नहीं, भाग्य से होता है। समझ गया ना। धन जो है, तुम सोचो कि हम धनवान बन जाएं, भैया ये सब अपने अपने भाग्य के उदय से है। यदि तुम्हारे प्रबल पुण्य का उदय है तो तुम्हें धनाधिक सामग्री मिलेगी, और पाप का उदय है तो रखा रखाया भी गायब हो जाएगा। भाई अपन ने कुछ दिन पहले वो रैंडम कंपनी के मालिक की कहानी सुनी थी कि नहीं सुनी थी? वहाँ पर क्या हुआ था, अपन ने सुना कि नहीं? हैं कि अरबपति खरबपति व्यक्ति जिनके बेटे ने क्षण मात्र में घर से निकाल दिया, सारी जायदाद अपने नाम पर कर ली हैं। तो भैया किसी के यदि पाप कर्म का उदय हो तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाए। और धन जो होता है यह भाग्य के अधीन है, और भाग्य जो है कब होता है? जब इस ग्रंथाभ्यास आदि धर्म साधन से पुण्य की उत्पत्ति होती, उसी का भाग होता है। भाई जो पुण्य आदि कार्य करता है उसी के धर्म होता है। जो पुण्य आदि कार्य नहीं करता है उसके धर्म नहीं होता, उसके भाग्य नहीं होता है, धन उसके पास नहीं होता है। धन तो उसी के पास में होता है जिन्होंने पुण्य किया। समझ गए ना। यदि धन होना है तो शास्त्राभ्यास करने से कौन नहीं, यदि धन होना है तो शास्त्राभ्यास करने से कैसे नहीं होगा? समझ गए ना। यदि कह रहे हैं यदि धन की प्राप्ति होनी है तो शास्त्राभ्यास करने से कैसे नहीं होगी? यदि नहीं होना है तो शास्त्राभ्यास नहीं करने से कैसे होगा? कह रहे धन का यदि आना है, रुपये पैसे धन दौलत जमीन जायदाद आने हैं, तो कह रहे शास्त्राभ्यास करने में क्या बाधा है? शास्त्राभ्यास करने से क्या परेशानी है? शास्त्राभ्यास करो। और यदि धन जाना है तो उसको शास्त्राभ्यास करने में क्या प्रॉब्लम है? भाई शास्त्राभ्यास करने से तो कोई परेशानी है नहीं ना। और धन का आना तो उदयाधीन है कि धन का जो है जब पुण्य कर्म का उदय होगा तो वैसे संसर्ग हो जाएगा, वैसी वस्तुओं की उपलब्धि हो जाएगी। और यदि पुण्य का संसर्ग नहीं है तो आप घर पे बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए भैया पुण्य की जो है ये सब कर्मों की उदयाधीन है, कर्मों का उदय होगा तो ऐसा होगा। और कहते हैं शास्त्राभ्यास में क्यों शिथिल होता है? और सुनो, शास्त्राभ्यास करने में क्यों तो पीछे हट रहा है? जिनवाणी सुनने में तो पीछे क्यों हट रहा है? धन तो वह विनाशिक है जो भय संयुक्त है। कह रहे धन तो विनाशिक है, आज हमारे पास में है कल हमारे पास नहीं रहेगा। धन तो विनाशिक है, प्रति समय विनाशवान है। समझे? आज है कल नहीं रहेगा, कल है परसों नहीं रहेगा। तो धन का कुछ भी नहीं है। धन तो आते जाते रहने वाला चीज़ है, धन स्थायी रहने वाली चीज़ नहीं है। और दूसरी बात, जिसके पास में धन होता है उसको, धनी व्यक्ति को भी इस बात का डर बना रहता है। आज जिसके पास धन नहीं हो तो देख लो कहाँ से 1800 किलोमीटर रास्ता तय करके आ गए, और कोई धनी व्यक्ति हो तो वह रास्ता पार नहीं कर सकता। क्यों? उसे डर रहता है कि कोई हमें लूट नहीं ले। धन पाप से उत्पन्न होता है, बिना पाप के धन नहीं होता है। ईमानदारी, यदि आप शुद्ध 100% ईमानदारी बरतोगे तो आपको 1 रुपये का फायदा नहीं होगा।
और थोड़ी बेईमानी करोगे तो आपके पास पैसा आएगा। तो वही है कि बिना पाप के आपको धन भी प्राप्त नहीं होता, और धन अत्याधिक होने पर बहुवारम्भम परिग्रहतम नारकस्यावशः, कि बहुत धन का परिग्रह करने पर, अनाप शनाप धन एकत्रित करने पर नरक गति का बंध होता है। इसलिए धन तो बेकार है, धन तो उतना ही जरूरी है जितने की आवश्यकता हो। इसलिए जो यह शास्त्र अभ्यास रूप ज्ञान धन है, और कह रहे जो ज्ञान धन, कौन सा ज्ञान धन? जो शास्त्र अभ्यास रूपी रूप ज्ञान धन है। यह शास्त्र अभ्यासी रूप ज्ञान धन 3 काल में कभी खत्म नहीं होगा। जो शास्त्र अभ्यास करेगा उसको कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। जो शास्त्र अभ्यास करेगा उसके परिवार में कभी कोई दुखी नहीं होगा। जो शास्त्र अभ्यास करेगा उसके परिवार में कभी दूर दूर तक कोई बीमारी नहीं आएगी। जो शास्त्र अभ्यास करेगा उसके पाप कर्म का उदय भी निकाचित रूप नहीं आएगा। मैं तो सीधा बोलता हूँ, जो शास्त्र अभ्यास सुनेगा करेगा उसकी तो अत्यधिक पुण्य 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 फल की प्राप्ति होगी। इसलिए भैया शास्त्र अभ्यास जो है ज्ञान धन है, ज्ञान रूपी धन है, यह अविनाशी है, भय रहित है। शास्त्र अभ्यास करने से कोई अपनी बुद्धि को कोई चुरा नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकते, जल जो है खत्म बहा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। ये शास्त्र अभ्यास ज्ञान धन है, ज्ञान का कोई हरण नहीं कर सकता, और जितने हरण करेंगे उतना बढ़ेगा। समझ गए ना? यह ज्ञान दान तो सबसे बड़ा दान है। दानों में भी कहते हैं ना, ज्ञान दान श्रेष्ठ दान है। ऐसे ही कह रहे हैं कि शास्त्र अभ्यास जितना करोगे, जितना दूसरों को सुनाओगे, उससे तुम्हारा ज्ञान कभी खत्म नहीं होने वाला। वह तो दिन दूने रात चौगने बढ़ने ही बढ़ने बढ़ने ही बढ़ने वाला है। समझ गए? यह विनाशिक नहीं है, तीनों कालों में यह विनाशिक नहीं है। और उससे क्या होता है? धर्म रूप है, उससे धर्म की प्राप्ति होती है, स्वर्ग मोक्ष का कारण प्राप्त होता है। अतः महंत पुरुष यानी महान पुरुष तो धनादिक को छोड़कर शास्त्राभ्यास में ही लगते हैं। का के बीट सम गिनत हैं, वो है ना छंद, चक्रवर्ती की संपदा और इंद्रसरी के भोग, और का की बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। तो सम्यक दृष्टि लोग जो होते हैं कौवे की बीट के समान गिनते हैं। कौवे के बीट के समान कहते हैं, ये धन रुपया पैसा जो है कौवे के बीट के समान है। चक्रवर्ती की संपदा, अपने पास कितना है? कुछ नहीं है। शांतिनाथ, अरयनाथ, कुंथुनाथ, चक्रवर्ती, सम्राट, 96,000 अग्नियों का भोग करने वाले, इन सबको छोड़ दिया जिन्होंने। अब सोच लीजिए, अपने पास उनके क्या है? कुछ भी नहीं। उनके सामने अपना पास कितना है? कुछ भी नहीं। इसलिए कहा भैया जो यह बात बताई जा रही है, यह बहुत गंभीर बात है कि भैया ज्ञान धन जो है सबसे बड़ा धन है। ज्ञान धन जैसा कोई धन है ही नहीं। और तू पापी शास्त्र अभ्यास को छोड़ करके धन पैदा करने की बड़ाई करता है, तो अनंत संसारी है। तू क्या कहता है कि धन ही सब कुछ है। धन कुछ भी काम का नहीं है, समझ गए ना? और जो धन 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 करता है वह अनंत संसारी हो जाता है। लोभ पाप का बाप है, पापों में बाप है लोभ। इसलिए भैया ज़्यादा लोभ नहीं करो, अनंत संसार को बढ़ाएगा। जितना है उतने में संतोष धारण करो, और जितना है उतने में खुश रहो। कोई तुम्हारे साथ अच्छा करे तो भी ठीक है, कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो भी ठीक है। प्रति समय अपने शांत परिणाम रखो, कोई भी परिणाम खराब करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप परिणाम खराब करने लग जाओगे तो अनेक अनंत निमित्त ऐसे बनेंगे आपको दुखी करने के लिए, हैं?
और आप सुखी अनुभव करोगे तो ये कर्म अपने आप दूर भागेंगे। और कहते, और क्या कहा अभी उसने कहा था ना, तो कह रहे हैं तूने कहा था कि धर्म प्रभावना में भी धन खर्च होता है। कह रहे हैं कि तूने कहा कि प्रभावना आदि धर्म भी धन से होते हैं, किंतु वह प्रभावना आदि धर्म तो किंचित सावध्य क्रिया संयुक्त हैं। समझ गए ना? कह रहे हैं वह तो सावध्य क्रिया संयुक्त हैं, इसलिए समस्त सावध्य पाप रहित शास्त्र अभ्यास रूप धर्म है, वह प्रधान है। कह रहे हैं कि वह तो किंचित मात्र है और वो तो अच्छे कार्यों के लिए है, तो वो तो किंचित पुण्य देगा, समझ गए। लेकिन जो शास्त्र अभ्यास है वह धर्म है, वह प्रयोजन में है। यदि ऐसा ना हो तो ग्रस्त अवस्था में प्रभावनादि धर्म साधते थे, उनको छोड़कर संयमी होकर शास्त्र अभ्यास में किस लिए लगते। कह रहे हैं यदि केवल प्रभावना में धर्म होता तो फिर शास्त्र अभ्यास काय के लिए करते भाई? प्रभावना ही करते रहते। शास्त्र अभ्यास करने की क्या आवश्यकता है? झंडा लेकर के हाथ में प्रभावना करने में लग जाइए, आत्मकल्याण हो जाएगा। क्या है भैया, बिना शास्त्र अभ्यास के कुछ नहीं होगा। शास्त्र अभ्यास तो आपके लिए जरूरी है। शास्त्र अभ्यास करने से प्रभावनादि भी विशेष होती है। देखो, यदि पता चल जाए कि कोई ज्ञानी ध्यानी परमात्मा साधु संत हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, समझ गए ना? प्रभावना कब होती है? जब कोई कहे कि ज्ञानी ध्यानी साधु संत विद्वान हमारे यहाँ पधारे हैं, तो तुरंत प्रभावना अपने आप बढ़ती है। और ये समझ लिया जा रही साधु को तो कुछ आता ही नहीं है, ज्ञानी नहीं है, उतना ज्ञान ही नहीं है, तो प्रभावना भी उतनी नहीं होती है कि नहीं होती है? यदि कोई बड़ा संत आ जाए तो हजारों भक्त इकट्ठे हो जाते हैं, हजारों श्रावक इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? उनकी दिव्य देशना सुनने के लिए। अब वहाँ पर करोड़पति भी बैठता है वहीं नीचे, और गरीबपति भी वहीं, रोडपति भी वहीं नीचे ही बैठता है, और सभी उसकी वाचना को सुनते हैं। किसके बल के कारण? शास्त्र अभ्यास। तो शास्त्र अभ्यास करने से प्रभावना आदि विशेष होती है और शास्त्र अभ्यास प्रमुख है। अभी तूने क्या कहा था कि जो पंडित लोग होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसके लिए कह रहे कि तूने कहा कि धन के लिए पंडित भी आकर रहते हैं, सो तो वो लोभी हैं, लोभी पंडित हैं। अविवेकी धनवान हो वहाँ तो ऐसा ही होता है भाई, लोभी हो और अविवेकी धनवान व्यक्ति हो जिसमें विवेक नहीं हो, तो ये तो वजह से भीड़ लगती है। लेकिन कह रहे हैं कि शास्त्र अभ्यास वालों की तो इंद्रादिक भी सेवा करते हैं। जो जिनवाणी का स्वाध्याय चिंतन मनन अपने आत्महित के लिए करता है, अपने आत्म स्वरूप को पहचानने के लिए करता है, कह रहे उसकी इंद्र भी सेवा करते हैं। यहाँ भी बड़े बड़े महंत पुरुष दास होते देखे जाते हैं। इसलिए शास्त्र अभ्यास वालों से धनवानों को महंत ना जानो। इसलिए भैया जो जिनवाणी जो पढ़ रहा है, जो जिनवाणी का उपदेश दे रहा है, उससे करोड़पति मुकाबला नहीं कर सकता, वह तो नीचे ही है। समझे? जब आप देखते हैं इतने बड़े बड़े समूह शरण आदि की रचना होती है, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तीर्थंकर आदि का समूह शरण आता है, बिना आज्ञा के ही समूह शरण बनाया जाता है। अपने आप हजारों इंद्र उसमें लगते हैं और अपनी अपनी रिद्धियों के बल से उसको तैयार करते हैं। अभिषेक होता है तब लाइन लगा करके क्षीर सागर से वहाँ तक उनका अभिषेक करते हैं। काय के बल पे? शास्त्र ज्ञान के बल पे। उनको इतना ज्ञान है, उस ज्ञान के बल पे आज भी हम देखते हैं कि बड़े से बड़े करोड़पति अरबपति आज भी उन ज्ञानवान महापुरुषों विद्वानों के पास, उन मुनियों के पास में आकर के बैठते हैं। क्यों? शास्त्र अभ्यास की महिमा। कि शास्त्र अभ्यास यदि आपका प्रबल है तो आपके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं में सब हो जाएगा। तूने कहा कि धन से सर्व कार्यों की सिद्धि होती है। कह रहे सारे कार्य धन से होते हैं, किंतु ऐसा नहीं है।
उस धन से तो इस लोक संबंधी कुछ विषयादिक कार्य इस प्रकार से सिद्ध होते हैं। कह रहे हैं ये तो इस लोक के संबंधी कार्य हैं, इस लोक के कार्य सिद्ध होते हैं, और वो भी 5 इंद्रियों के विषय भोगों के कार्य सिद्ध होते हैं, जिससे बहुत काल तक नरकादि के दुख सहने पड़ते हैं। 5 इंद्रियों के विषय भोगों में तुम अपने धन पैसा लुटाते हो, इससे तो तुम्हें नरक गति के दुख सहन करने पड़ेंगे। और शास्त्राभ्यास से ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं कि लोक और अलोक के अनेक सुखों की परंपरा प्राप्त हो जाती है, कि इस लोक में भी आपका सम्मान बहुमान भक्ति, और अन्य परलोक में जाने के बाद में भी आपका बहुमान सम्मान अनंत काल तक के लिए होता है। शास्त्र अभ्यास का महत्व, बिना शास्त्र अभ्यास के कोई भी धन मान कुछ भी नहीं है। इसलिए धन पैदा करने का विकल्प छोड़ कर के शास्त्र अभ्यास करना, और ऐसा सर्वथा ना बने तो संतोषपूर्वक धन पैदा करने के साधन करके शास्त्र अभ्यास में तत्पर रहे ना। देखो यहाँ दोनों बातें कह दी। कह रहे हैं कि पहले तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई आपके लिए शास्त्राभ्यास बहुत ज़रूरी है, तो धन का विकल्प छोड़ करके शास्त्राभ्यास करो, समझ गए। फिर भी कह रहे हैं यदि कार्य ना सदे सर्वथा ना बने तो धन भी कमाइए और शास्त्राभ्यास भी करिए, समझ गए। संतो धारण कीजिए, धन भी कमाते जाइए और शास्त्राभ्यास भी बराबर रूप से करिए। इस प्रकार धन पैदा करने के पक्षपाती को शास्त्राभ्यास सन्मुख किया। इस प्रकार से जो धन का जो था ना, धन का पक्षपाती, उसको शास्त्र के सन्मुख किया। अब है काम भोग आदि के पक्षपाती, जो काम भोग में लगे रहते हैं। कह रहे हैं कि काम भोग में ही बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है। 5 इंद्रियों के विषय काम भोग, इनमें बड़ा आनंद आता है। कह रहे हैं शास्त्राभ्यास, वो पक्षपाती क्या प्रश्न कर रहा है, प्रश्न देखो। शास्त्राभ्यासी कहता है शास्त्राभ्यास करने में सुख नहीं है। काम भोग बंधन वाला वो क्या कह रहा है कि शास्त्राभ्यास करने में सुख नहीं है, बड़प्पन भी नहीं है। कौन पूछता है शास्त्राभ्यास करने वाला? इसलिए जिनके द्वारा यहाँ ही सुख हो, ऐसे स्त्री सेवन, खाना पहनना इत्यादि विषय उनका सेवन किया जाए, अथवा जिनके द्वारा यहाँ ही बड़प्पन हो, ऐसे विवादिक कार्य किए जाएं, भाई जिसमें अपनी प्रतिष्ठा हो, ऐसे कार्य करो, समझ गए। जिसमें यहाँ पर आनंद की प्राप्ति हो जाए, ऐसे कार्य करो। दूसरे के लड़का लड़कियों की शादी करा दो, आपको दुनिया कहेगी वाह कितना बढ़िया काम किया। स्त्री भोग में दिन भर परिणाम रखो, स्त्री भोग संसर्ग करो, इसमें सुख की प्राप्ति होती है। खाना है तो 56 भोग खाओ, पहनना है तो एक ड्रेस एक बार पहनो, दोबारा वो पहनना ही नहीं। ये है बड़प्पन की निशानी, इसमें मज़ा आता है। शास्त्र अभ्यास करने में क्या मज़ा आता है? तो क्या कह रहे हैं वो, उत्तर सुनिए क्या कहा। विषय जनित जो सुख हैं वह दुखी है, समझ गए। विषय जनित जो सुख हैं वो दुखी हैं, क्योंकि विषय सुख पर निमित्त से होता है। बिना पर के निमित्त से विषय सुख होता ही नहीं, और पर निमित्त से होने के कारण से वह विषय सुख अच्छे नहीं है। यह विषय सुख पहले अथवा बाद में कभी ना कभी तो यह आकुलता पैदा करते ही हैं। आज नहीं आकुल, आज आपको आनंद मिल रहा है, कल आप दुखी होंगे। जिनके नाश होने के अनेक कारण मिलते हैं, आगामी काल में नरकादि गतियों में जाना पड़ता है, दुर्गति को प्राप्त करना होता है। ऐसा होने पर भी वह तेरी चाह अनुसार मिलता नहीं,
पूर्व पुण्य उदय पुण्य से होता है, इसलिए विषम है। भाई जो 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, यही तो पर के निमित्त से होते हैं, समझ गए। और तुझे जब वह विषय पूषण करना है उस समय तुझे मिलते नहीं, जिससे आकुलता होती है। वो मिलते भी हैं तो तू उसमें पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाता है, समझ गए ना। और पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाता है, और जब पूर्ण रूप संतुष्ट नहीं होता तो आकुल व्याकुल होता है। आकुल व्याकुल होता है तो नरकादि गतियों का बंध बनता है। इसलिए कह रहे भैया ये जो विषय भोग हैं, यह विषय भोग तो विषम है। ये विषय भोग जो हैं 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, ये भी पुण्य प्रताप से प्राप्त होते हैं। पुण्य का उदय होगा तो मिलेंगे, और पुण्य का उदय नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे, समझ गए ना, है कि नहीं। जैसे खाज से पीड़ित पुरुष अपने शरीर को कठोर वस्तु से खुजलाते हैं। किसी व्यक्ति को खाज हो जाए ना, तो खाज हो जाए तो वो क्या है कि अपने बहुत वेदना करता है, और वेदना करता है तो वो अपने पत्थर उठा करके अपने शरीर पर घिसता है। वैसे ही कह रहे हैं इंद्रियों से पीड़ित जीव उसकी पीड़ा ना सही जाए तब किंचित मात्र जिसमें पीड़ा का प्रतिकार सा भाषित हो, ऐसे बिजु विषय सुख उसमें झंझापात करता है, वह परमात्म रूप सुख है ही नहीं। इंद्रियों की विषय चाय के लिए वह 1000 कोशिश करता है, वह 1000 प्रकार के प्रयत्न करता है। अभी कुछ दिन पहले शराब बंद हो गई तो लोग मरने लग गए। शराब के चक्कर में डंडे भी भूल गए कि भैया पुलिस के डंडे पड़ेंगे, ये भी भूल गए, और डंडे भी खाते जा रहे हैं और शराब लेने के लिए दौड़ते जा रहे हैं। सोचिए इसमें सुख, ऐसा सुख है। जैसे यहाँ दिया कि खाज खुजलाता रहता है, समझ गए ना। और उससे क्या होता है, वो पीड़ा सही नहीं जा रही है, तब वह किंचित मात्र पीड़ा का प्रतिकार सा भासे कि खुजली करने से वह खुजली थोड़ा सा कम हो जाती है। खाज का खुजलापन जो है थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए खूब खुजलाता है। वैसे ही कह रहे हैं विषय सुख में उन्हें झंझापात करते हैं, वह परमात्म रूप सुख नहीं है। वह तो थोड़े समय के सुख हैं, 2 मिनट के सुख हैं, फिर तो बाद में दुख ही है। और शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान हुआ और उसमें आनंद उत्पन्न हुआ, और वही सच्चा सुख है। जब जिनवाणी को पढ़ा, जिनवाणी का स्वाध्याय किया, जिनवाणी का मनन किया, जिनवाणी का चिंतन किया, तो हमें श्रद्धान मजबूत हुआ। जब श्रद्धान मजबूत हुआ तो श्रद्धान से हमने जाना तो सम्यक ज्ञान हो गया, और सम्यक ज्ञान को जब अपने जीवन में उतारा तो सम्यक चारित्र हो गया। और उसमें जो आनंद है वह पर पदार्थों में आनंद नहीं है। वह आनंद जो आत्मा का आनंद है वह स्वाधीन आनंद है, आकुलता रहित आनंद है, किसी के द्वारा नष्ट नहीं होता है, और मोक्ष का कारण है, इसलिए विषम नहीं है। समझे? वह तो आनंद अपना आनंद है, दूसरों के निमित्त से होने वाला आनंद अपना आनंद नहीं है, पर वस्तुओं से होने वाला आनंद अपना आनंद नहीं है। अपना आनंद तो अपने अंदर में है, अपना आनंद अपने द्वारा उत्पन्न होता है। 5 इंद्रिय के विषय भोगों में आनंद नहीं है, उसमें तो आकुलता ही है, पर अपने स्वाधीन सुख में सम्यक ज्ञान रूपी आत्मा के आनंद का रसपान करने में जो आनंद है वह अनंत 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 काल के लिए, समझ गए। इसलिए भैया अपनी आत्मा का आनंद का रसपान करना है तो शास्त्राभ्यास कीजिए, बिना शास्त्राभ्यास के सब कुछ बेकार। और आगे कहते हैं जिस प्रकार यदि खाज की पीड़ा नहीं हो तो सहज ही सुखी होता है। भाई जिसको खाज खुजली नहीं हो उसको काय का खुजली करना,
उसी प्रकार जिनको इंद्रियों की पीड़ा नहीं हो या इंद्रियों की पीड़ा देने में समर्थ नहीं हो इंद्रियां, तब सहज ही सुख प्राप्त होता है। इसलिए विषय सुख को छोड़ करके शास्त्राभ्यास करना, और यदि सर्वथा ना भी छूटे तो जितना हो सके उतना छोड़ करके शास्त्राभ्यास में तत्पर रहो। कह रहे इंद्रिय जो विषय भोग हैं जितने छूट सके उतने तो छोड़ो, फिर भी नहीं छूटे तो कम से कम जितने छूटे उतने तो छोड़ो, और बाकी के टाइम तो शास्त्राभ्यास करो। अभी तुमने कहा था विवाह आदि करने में बड़प्पन प्राप्त होता है, तो कह रहे हैं विवाह आदि कार्य में बड़ाई होना कही वह बड़ाई कितने दिन रहेगी? बोलो, हमने किसी की शादी करवा दी, किसी का रिश्ता पक्का करवा दिया, सामने वाले बोल रहे वाह भाई वाह, वीर जी ने बढ़िया काम किया भाई, हमारे उस बेटे की शादी करवा दी, हमारी लड़की को अच्छी जगह शादी करवा दी। तो बताइए वो कितने दिन तक कहेंगे वो हमसे? जिसके लिए महापापारंभ कर नरकादि में बहुत काल तक दुख भोगना होगा, किसी की शादी करवाने से अनंत काल तक तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा नरकों में। क्यों? क्योंकि शादी हुई है तो वहाँ पर अनंत जीवों का घात कर रहे हो तुम, उससे जो पाप लगेगा वो तुम्हारे निमित्त से हुआ, इसलिए तुम्हें लगेगा। समझ में आई? उससे तुम्हें अनंत काल तक नरक निगूदों में रहना पड़ेगा। उन कार्यों में तुझसे भी अधिक धन लगाने वाले बहुत हैं, अतः विशेष बड़ाई भी होने वाली नहीं है। दूसरी बात, धन की बात करें तो जितना धन तूने खर्च किया ना दूसरे के लड़का बच्चों की शादी में, उससे भी अधिक धन खर्च करने वाले हैं अभी, इसलिए बड़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शास्त्राभ्यास में ही बड़ाई होती है, जिसकी सर्वजन महिमा करते हैं, इंद्र भी प्रशंसा करते हैं, और परंपरा से स्वर्ग मोक्ष का कारण है। जिन्होंने शास्त्राभ्यास के बलपूर्वक अपने में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति करके अभेद एक अखंड आत्मा को जान लिया, उसके कह रहे हैं देव भी पूजन अभिषेक करते हैं, उसको देव भी नमस्कार करते हैं, ऐसे उस ज्ञानी धर्मात्मा की। इसलिए विवादिक कार्यों का विकल्प छोड़ करके शास्त्राभ्यास का उद्यम रखना, सर्वथा ना छूटे तो बहुत विकल्प नहीं करना। इस प्रकार काम भोग आदि के पक्षपाती को शास्त्राभ्यास के सन्मुख किया कि काम भोग में सुख नहीं है भैया, सुख तो आत्मा का सुख तो शास्त्राभ्यास करने में है। इस प्रकार अन्य जीव जो विपरीत विचार से इस ग्रंथ के अभ्यास में आरुचि प्रकट करते हैं, उनके यथार्थ विचार करके इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख होना योग्य है। जितने भी जीव मतलब में जो भटकते हैं इधर उधर, अरे भैया हमें तो समझ में नहीं आता है, अरे उतनी देर तुम विषय भोगों में लगे हो, 5 इंद्रियों के विषयों की तृप्ति करने में लगे हो, कम से कम उस पापों से तो बचो। यदि 1 घंटे यदि आपने स्वाध्याय कर लिया, 45 मिनट स्वाध्याय कर लिया, तो ये आपकी आत्मा के हित के लिए है। पता नहीं किस पर्याय में पहुँचो जब यह कारगर हो जाए, पता नहीं यह पुण्य कब तुम्हारे उदय में आ जाए हैं। और भैया मैं तो एक बात बताता हूँ, मैं तो अपने जीवन की बात बताता हूँ कि जितना शास्त्र अभ्यास करने में आनंद प्राप्त होता है, उतना आनंद और किसी चीज़ में मिलता ही नहीं। शास्त्र अभ्यास करने से अनंत सुख की प्राप्ति होती है। कम से कम जितने समय तक शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं, उतने समय तक राग द्वेष मोह के परिणाम तो नहीं होते, उतने समय तक राग द्वेष मोह आदि के परिणामों से छुटकारा तो पा लेते हैं कम से कम। तो जितने परिणाम अपने सुधरें, उतने परिणामों को सुधारो और अपने जीवन में शास्त्र अभ्यास करने का एक नियम, एक व्रत अपने जीवन में धारण करो, क्योंकि बिना शास्त्र अभ्यास के आपको विशेष ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली है। इस प्रकार आज अपन ने चर्चा की। कल जो है अपनी चर्चा अन्य मति के ऊपर चलेगी कि अन्य मत के आधार पर किस प्रकार से चर्चा है, उसके बाद की चर्चा अपन अब कल करेंगे।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान तैं सूझलो कालो। सुवाणी मस्तकिन मुँह सदा देते नवा नवकार मन नवो गुरुद्वारा सांझ निर्माणी माता की जय। समस्त वितरागी संतों की जय। उज्जैन धर्म की सभी साधर्मी जनों को जय। जिनेंद्र जय। जिनेंद्र जय।